कहीं दूर ऊंचे पहाड़ों और झरनों के बीच बसा था एक जादुई जंगल, जहां सुबह की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा देती थी और फूलों की खुशबू हवा को मीठा बना देती थी। उसी जंगल की मिट्टी में बसी थी एक छोटी सी मेहनती चींटी, जिसका नाम था चेतना। वह दिखने में भले ही सबसे छोटी थी, लेकिन उसका जज्बा किसी शेर से कम न था। पूरे चींटी समुदाय में उसकी लगन और समझदारी के किस्से मशहूर थे। गर्मियों का मौसम था। सूरज दिन भर आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। पेड़ सूखने लगे थे और नदियां सिमट गई थी। जंगल के सारे जानवर खाने और पीने के लिए भटक रहे थे और चींटियां वे सर्दियों के लिए भोजन जमा करने की तैयारी में जुटी थी, क्योंकि ठंड में भोजन खोजना असंभव हो जाता है। चेतना हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, अपने साथियों को जगाती और निकल पड़ती एक नई खोज पर। एक दिन चलते चलते चेतना की नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। हवा में मीठी खुशबू तैर रही थी। नीचे जमीन पर ढेर सारे पके और रसीले आम गिरे थे। चेतना की आंखों में जैसे चमक आ गई। ये तो सर्दियों के लिए खजाना है, उसने सोचा और तुरंत अपने साथियों को बुलाया और काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही चींटियां आम को काटने लगी, उन्हें एहसास हुआ, अरे ये टुकड़े तो बहुत भारी हैं। कुछ देर में थकी हुई एक चींटी रीमा रुककर बोली, चेतना, ये तो नामुमकिन है, हमें कुछ और ढूंढना चाहिए। लेकिन चेतना ने शांत और प्रेरणादायक आवाज में कहा, नामुमकिन कुछ नहीं होता है, अगर हम एक साथ कोशिश करें तो हर काम संभव हो जाता है। उसने तुरंत योजना बनाई, सभी चींटियों को छोटे छोटे दलों में बांटा, हर टुकड़े को मिलकर उठाने की युक्ति बनाई। जंगल के पथरीले रास्तों पर एक छोटी सी सेना बढ़ चली, अपने सपनों की ओर। अचानक रास्ते में एक छोटी सी मगर तेज बहती नदी आ गई। चींटियां रुक गईं, डर फैलने लगा। अब क्या करें? रीमा फिर बोली, अब तो ये वाकई में असंभव है। लेकिन चेतना की नजर पास पड़े एक सूखे पत्ते पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे आसान समाधान हमारे आसपास ही होते हैं। चींटियों ने पत्ते को पानी में छोड़ा और एक एक कर उस पर सवार हो गई। चेतना सबसे आखिर में बैठी और पत्ते को खींचती रही, जैसे कोई कप्तान अपनी नाव को पार लगा रहा हो, और वे पार हो गए। नदी पार करते समय चेतना की नजर किनारे पर एक टिड्डे पर पड़ी, जो डूबने की कगार पर था। वह चीख रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। कुछ चींटियां बोली, हमारा खुद का बोझ बहुत है चेतना, हम इसे नहीं बचा सकते। लेकिन चेतना नहीं रुकी। अगर आज हम इसकी जान बचाते हैं तो कल ये भी हमारी मदद करेगा, और वैसे भी हम इसे यूं ही मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। चींटियों ने मिलकर टिड्डे को बचाया, पत्ते से खींचकर उसे सूखी जमीन तक पहुंचाया। टिड्डा रोता हुआ बोला, मैं कर्जदार हूँ चेतना, तुमने मेरी जान बचाई है। जब भी जरूरत हो तो मैं जरूर तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। आखिरकार सारे आम के टुकड़े सुरक्षित बिल तक पहुंच गए। सर्दियों की ठंडी हवाएं चलने लगी, जंगल ठहर सा गया। लेकिन चेतना और उसके साथियों के पास भोजन की कोई कमी नहीं थी। सब कहते, अगर चेतना ना होती तो हम भूखे मर जाते। एक रात जंगल में आंधी आई। तेज बारिश ने चींटियों के बिल को भर दिया। सब डरे हुए थे। तभी हवा में आवाज आई फड़फड़ाहट की। वो टिड्डा आ गया था अपने पूरे झुंड के साथ। उसने पत्तियों और टहनियों को जोड़कर बिल को ढक दिया और चेतना और उसकी टोली बच गई। टिड्डा मुस्कुराया और कहा, मैंने कहा था ना चेतना, मैं लौटूंगा। उस दिन के बाद जंगल में चेतना सिर्फ एक चींटी नहीं, बल्कि एक नाम, एक प्रेरणा और एक नेता बन गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए।